तो अहंकार है क्या, उसको जानना बहुत जरूरी है। ईगो तो हमारा अस्तित्व का एक स्तर है। अहंकार क्या है? तो जब हम अपने आप को समष्टि से अलग मानते हैं, वही अहंकार है। आत्मीयता का अभाव ही अहंकार है। सहजता, सरलता का अभाव ही अहंकार है। ऐसे देखा जाए तो दो तरीके से हम अहंकार को कह सकते हैं। जैसे जब हमारे अंदर वो मैंपन आ जाते हैं, वो अहंकार है। जैसे मैं बहुत अच्छा हूं, ये अहंकार है। और मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, ये भी अहंकार है। और जब हम अपने आप से दूर चले जाते हैं, मतलब अपना स्वरूप से, अपना स्वभाव से जब हम दूर चले जाते हैं, नेचुरलनेस को खो देते हैं, वो भी अहंकार है। तो तीन गुण की वजह से हम अहंकार को तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। तो सात्विक अहंकार मतलब क्या, वो देखना। सात्विक अहंकार एक सृजनशील है, सेवा परायण है। सात्विक अहंकार आत्मत्याग करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे हमारे बिलोंगिंगनेस बढ़ते हैं। ये अच्छा भी है। राजसिक अहंकार क्या है? राजसिक अहंकार आत्मकेंद्रिक है। उसमें सिर्फ मैंपन ही आते हैं। मेरा मेरा, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या प्राप्त करूंगा, मुझे क्या लाभ होगा। पूरा जिंदगी में सिर्फ मैंपन आ जाते, पूरा जीवन में ही, हर क्षेत्र में, हर जगह। और तामसिक अहंकार घोर अंधकार में रहते हैं, आत्मविध्वंसी है। वो खुद को भी खत्म कर देगा, लेकिन अपना स्टैंड छोड़ेगा नहीं। जब अहंकार तामसिक हो जाते हैं तो बुद्धि भी तामसिक हो जाती है, धृति भी तामसिक हो जाते हैं। जीवन में हर क्षेत्र में वो तमगुण ही दिखाई देते हैं। और यही राजसिक और तामसिक अहंकार की वजह से अलग अलग फ्लेवर भी आते हैं अहंकार का। जैसे मार्केट में बहुत पैक फूड मिलते हैं, अलग अलग फ्लेवर होते हैं, वेनिला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर। ऐसे अहंकार के भी फ्लेवर होते हैं। जैसे किसी का गुण की वजह से, जैसे कुछ पैसे के लिए हो, अपना सुंदरता के लिए हो, पोजीशन की वजह से, अपना स्किल की वजह से, किसी किसी के सामने बड़ा बनने की प्रयत्न करते हैं। और इसी की वजह से किसी किसी के सामने छोटा भी बन जाते हैं। तो जब बड़ा बनने की प्रयत्न करते हैं, वो हो गया सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और जब छोटा भी बन जाते हैं कभी कभी, तो वो हो गया इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। किसी किसी को आक्रमण भी करते हैं, अटैक भी करते हैं, किसी किसी के बारे में कंप्लेन भी करते हैं। ये सारे ईगो का फ्लेवर है। तो कंप्लेन करते हैं तो किसी को दोष भी देते हैं, तो वो विक्टिम हो गया, परिस्थिति का शिकार हो गए। तो परिस्थिति तब बड़े हो जाते हैं और व्यक्ति तब छोटा हो जाते हैं। परिस्थिति बड़े हो गए, व्यक्ति छोटा हो गया। तो एक ईगो का फ्लेवर है, विक्टिम भी बन जाते हैं। कभी कभी अपने आप को भी दोष देते हैं, तो गिल्ट कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, कल्प्रिट कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो ये सारे ईगो का फ्लेवर है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, विक्टिम, अलूप कॉन्शियसनेस। एक अलूप भी हो जाते हैं क्या, कुछ अपना मन माफिक अनुभव नहीं हुआ, कभी कुछ चैलेंजेस आया है, तो पास्ट की इंप्रेशन में इतना अटके थे, उसी घटना की वजह से वो अलूप भी हो गए। तो कभी अलूप भी हो जाते, कभी अटैक भी करते, कभी कंप्लेन भी करते। और सबसे बड़ा एक फ्लेवर है, अक्सर आपने देखा होगा, वो है डिफेंस। किसी किसी लोगों को कुछ भी बोलो, वो सुनेगा नहीं। वो अपने बारे में कुछ युक्ति खड़ा कर देते हैं। अगर बोलो जो रूम से निकला है तो लाइट बंद करके निकलो, है ना, रूम में कोई है नहीं, तो वो कहेंगे अरे मैं तो फिर से जाने वाला हूँ, इसीलिए लाइट को ऑन करके रखा। तो किसी का सुनते नहीं है। ये डिफेंसिव एटीट्यूड है। तो हम समझते हैं इस ईगो से बाहर कैसे आए। तो ईगो को तोड़ने मत जाओ। ईगो हमारा अस्तित्व का स्तर है, तो इससे बाहर कैसे आए। ये अच्छा ईगो है, ये बुरा है, ये बोलना भी गलत है, ये भी एक ईगो है ना। तो कोई व्यक्ति के अंदर बहुत ईगो है, अगर जब हम ये कहते हैं
तो वो कहने वाला कौन है? वो ईगो ही। तो ईगो ही ईगो को पहचान सकते हैं, ईगो ही ईगो को पहचान सकते हैं। तो ईगो को तोड़ो मत। तो क्या करना है? ईगो को बड़ा बना लो, ईगो को इतना बड़ा बना लो जो सब कुछ उसमें समा जाए, और ईगो को इतना छोटा कर लो जो वो है ही नहीं, वो विलुप्त हो गए। ऐसे जैसे एक बूंद पानी जब गिरते हैं वो बारिश थे, लेकिन समुद्र में गिरने के बाद वो समुद्र बन गए, और समुद्र में गिरने के बाद अपना का जो अस्तित्व है, जो खुद का जो अस्तित्व है, वो भी मिट गया। तो एक बूंद पानी समुद्र पे गिरने के बाद वो खुद समुद्र बन गए। तो एक साथ कैसे वो विशाल भी हो गए और अपना अस्तित्व भी खो दिया। तो जब अपना मैंपन खत्म हो जाते तो ईगो विलुप्त हो जाते हैं, और साथ साथ ईगो बड़े भी हो जाते। और ईगो अच्छा भी है, क्योंकि ईगो एक आइडेंटिटी है। क्या है? आप अपना कुछ बातें रख रहे हो, कुछ ओपिनियन दे रहे हो, है ना? तो ये क्या है? ये तो ईगो ही है। लेकिन सात्विक ईगो क्या है? वो ओपन हार्टेड लिसनिंग है, वो दूसरे का सुनते भी है खुला मन से, अपना स्टैंड चेंज भी करते हैं। और जो राजसी का तामसिक ईगो है, वो अपना बात ही सिर्फ रखते हैं और दूसरे किसी का सुनते नहीं है। दूसरा सुनता नहीं है तो फिर घोर अंधकार में चले जाते हैं, दूसरे किसी का सुनेगा नहीं, अपना बात खड़े करते हैं। तो जितना तकलीफ होते हैं हमें, क्या है? तामसिक और राजसिक ईगो से। सात्विक ईगो से अच्छा है, तो सेवा परायण है, उसमें आत्मत्याग करने के लिए प्रेरित करते हैं, उससे बिलोंगिंगनेस बढ़ते हैं, वो अच्छा भी है। लेकिन तो हमें करना क्या है? ईगो को बड़ा करना है। नहीं तो अपना अंदर में जो मैंपन है उसको खत्म कर दो, तो ईगो विलुप्त हो जाएगा, है ना? तो कैसे इससे बाहर आए? तो इस तामसिक और राजसिक ईगो से कैसे बाहर आए, या ईगो को कैसे बड़ा करे और साथ साथ वो विलुप्त भी हो जाए? तो जैसे हमारा जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो हैप्पीनेस प्रोग्राम है, उसमें सिखाते क्या है? जो एक पार्ट होते हैं ना, नेचुरलनेस एंड ईगो, तो वहां पे क्या सिखाते हैं? जो हम जब नेचुरलनेस से दूर चले जाते हैं तो वही तो अहंकार है, तो उसे कैसे हम फिर से वापस आते हैं अपना स्वरूप में, अपना स्वभाव में? तो एक हुम प्रोसेस है। क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते छोड़ते हुम ऐसे करते हैं, ऐसे आवाज करते हैं। तो बहुत आसानी से हम फिर से अपना स्वरूप में वापस चले जाते हैं। अब छोटे बच्चे को देखा होगा, जो कभी एक खिलौना ले लिया तो वो इतना रोते हैं, ऐसे करते रहते हैं। या कभी कोई व्यक्ति बीमार है, जिसका टेम्परेचर बढ़ गया, तबीयत खराब है, तो अपने आप अंदर से एक आवाज निकलते है, वो क्या है? वो क्या था? वही होम प्रोसेस था जो अभी हमने हैप्पीनेस कोर्स में सीख रहे हैं। वो हम बचपन से करते ही आए हैं, जाने अनजाने में। और ये करने से क्या होता है? तब हमारा बॉडी का इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाते हैं। तो बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ते हैं और जो ऊर्जा है वो स्टेबल हो जाती है। तो आर्ट ऑफ लिविंग की सारी प्रक्रिया क्या है? सारी प्रक्रिया वही है जो हम बचपन में जब थे, जब हम छोटे थे, तो अपना स्वरूप में थे, अपना स्वभाव में थे। जब बड़े होते गए, कहीं ना कहीं अपना स्वरूप से हट गया, अपना स्वभाव से हट गए, तो फिर से वापस हम अपने स्वरूप में जाए। यही आर्ट ऑफ लिविंग की कोर्सेस है। तो और भी बहुत सारी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम हमारा जो ईगो है उससे बाहर आ सकते हैं। जैसे ओमकार के माध्यम से। तो हम ओमकार करते हैं, जो सुदर्शन क्रिया से पहले ओम का चयन करते हैं, है ना? तो 3 बार ओम का चयन करते हैं। तो वो वैसे चयन करना है, थोड़ी देर ओम का चयन करो, जैसे 11 बार चयन कर लिया, थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लिया, उसके बाद तो बहुत आसानी से हम ईगो से बाहर आ सकते हैं। बहुत ज्यादा करने नहीं, और मन ही मन नहीं करना है। तो जैसे हम ओम सुदर्शन क्रिया से पहले जैसे चयन करते हैं ना, वैसे करना, इसको बोलते हैं वैखरी चयन। तो मन ही मन नहीं करना है, क्योंकि मन ही मन संसारी लोगों के लिए मना है। जो मन ही मन चयन करते हैं वो सन्यासी लोगों के लिए है, क्योंकि बोलते हैं संसारी लोगों के लिए कोई काम होने नहीं देता, क्योंकि जो गृहस्थ है सारे काम बिगड़ देते हैं, ऐसे कहा जाता है। तो ओमकार के माध्यम से बहुत आसानी से हम ओमकार की चैंट के माध्यम से अहंकार से वापस आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं अपना स्वरूप में। और ओम नमो शिवाय चैंट के माध्यम से, हरियम मेडिटेशन के माध्यम से, और
सबसे जो मुख्य विषय है जो हम रोज करते हैं वो क्या है? साधना। साधना से, सेवा से, सत्संग से। तो साधना, सेवा, सत्संग से बहुत आसानी से हम अपना अहंकार को बड़ा कर सकते हैं, विशाल कर सकते हैं, और एक साथ साथ विलुप्त भी हो जाते हैं। राजसिक का तामसिक अहंकार से वापस आ सकते हैं। और भी कई सारे उपाय हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे हिंदू धर्म का दो मुख्य ग्रंथ है, वो क्या है? एक है रामायण, दूसरा है महाभारत। तो रामायण में रावण क्या है? वो अहंकार का प्रतीक है। राम क्या है? तो राम मीन्स ये है प्रकाश, और मॉम मीन्स मेरा प्रकाश। जो हमारे अंदर में जो प्रकाश है वही राम है। दशरथ मीन्स जिसका 10 इंद्रिय अच्छे से काम करते हैं वही दशरथ। कौशल्या मीन्स कुशलता, सुमित्रा मित्रता, और कैकेयी मीन्स कर्म में निपुणता। तो जब जिसका 10 इंद्रिय अच्छे से काम करते हैं उसके साथ जो कुशलता, निपुणता और मित्रता मिल जाते हैं, तब राम का जन्म होते हैं। हमारे अंदर में जो मन है वो सीता है, और हमारा सास ही हनुमान है, और हमारा जो सजगता है, अवेयरनेस है, वो लक्ष्मण है। तब मन रूपी सीता को जब अहंकार रूपी रावण लेके जाते हैं, तब चेतना रूपी लक्ष्मण और सास रूपी हनुमान की सहायता से मन रूपी सीता को आत्मा रूपी राम के साथ जोड़ते हैं। तो देखो, हम जब अहंकार हमारा रजोगुण और तमगुण में आ जाते हैं, तो हमारे अंदर काम वासना, फिर जेलसी, ईर्ष्या, इस तरीके के हर तरीके के नेगेटिव इमोशंस सामने आते हैं। तो ये नेगेटिव इमोशंस क्या है? यही तो रावण है, जो आपको सहज नहीं होने देते, सरल नहीं होने देते, है ना? जैसे आप रोज गाना गाते हो, कई दिनों से आपका प्रैक्टिस नहीं है, पहले गाते थे, कई दिनों से प्रैक्टिस नहीं है, अचानक आपको कोई स्टेज में परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं, या आप कोई इंटरव्यू देने के लिए गए हो, तो इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल करेंगे, तो आप थोड़ा भयभीत हो। तो ये क्या है? जो आपको सहज नहीं होने दे रहे, सरल नहीं होने दे रहे, यही तो अहंकार है। तो हमारा जो चक्रस है, हमारे शरीर में 109 चक्रस होते हैं, उसमें मुख्य चक्र क्या है? 9। उनमें से भी मुख्य क्या है? जो है 7, जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ रहते हैं, मूलाधार से सहस्त्र चक्र। तो हर चक्र में ऊर्जा जब अस्थिर होते हैं, तो वो नेगेटिव इमोशंस के रूप में प्रकट होते हैं। और ये जो नेगेटिव इमोशंस है वही रावण है, वही अहंकार रूपी रावण। तो रावण को किसने वध किया था? राम ने। तो अहंकार रूपी रावण से छुटकारा पाने के लिए, उसको वध करने के लिए हमें आत्मा की ओर जाना पड़ेगा, आत्मा रूपी राम की ओर जाना पड़ेगा। तो कभी मूलाधार चक्र में ऊर्जा जड़ता के रूप में, स्वादिष्ठान में काम वासना के रूप में, मणिपुर चक्र में ईर्ष्या लोभ के रूप में, अनाहत चक्र में घृणा भय के रूप में, विशुद्धि चक्र में ऊर्जा दुख के रूप में, और आज्ञा चक्र में ऊर्जा क्रोध के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस है, जो आपको सहज नहीं होने दे रहे, सरल नहीं होने दे रहे, यही तो अहंकार रूपी रावण है। तो इसको खत्म कैसे करें? तो जब हम हर चक्र की ऊर्जा को शांत कर लेते हैं, तो ऊर्जा आत्मभाव के रूप में प्रकट होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस के रूप में प्रकट होते हैं, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा स्वभाव है। तब हम क्या होते हैं? धीरे धीरे आत्मा रूपी राम के पास जाते हैं। तब हम अहं से आत्मा की ओर चलते हैं। तब हम दृश्य से दृष्टा की ओर बढ़ते हैं। तब अहंकार रूपी रावण खत्म हो जाते हैं, उसका वध हो जाते हैं। तब हम बहुत आसानी से अपना स्वरूप में, अपना स्वभाव में आ जाते हैं। तो अभी सवाल है, हर चक्र की ऊर्जा को शांत कैसे करें? तो अभी तक जो बताया, सेवा से, साधना से, सत्संग से, होम प्रोसेस से, हरिओम मेडिटेशन से, इस सारे चीजों से हम अहंकार को शांत कर सकते हैं। मतलब अपना स्वरूप में, अपना स्वभाव में आ सकते हैं, हर चक्र की ऊर्जा को बैलेंस में लेके आ सकते हैं। और भी कई सारे उपाय हैं, जैसे म्यूजिक की माध्यम से, 5 तत्वों की माध्यम से, बात पित्त कफ को बैलेंस करने के माध्यम से, बहुत सारे उपाय हैं जिसके माध्यम से हर चक्रास का जो इमोशंस है उसको नकारात्मक से
सकारात्मक में बदल सकते हैं। हर चक्र में जो ऊर्जा है उसको स्थिर कर सकते हैं। तो ऊर्जा स्थिर हुआ, अहंकार रूपी रावण का वध हो गए। ऊर्जा स्थिर हुआ, हम अहंकार रूपी रावण से आत्मा रूपी राम की ओर चलते हैं। ऊर्जा स्थिर हो गए तो हम दृश्य से दृष्टा की ओर बढ़ते हैं, और अहम बड़े भी हो जाते हैं, साथ साथ वो विलुप्त भी हो जाते हैं। ठीक है ना? तो कैसे शांत करें हर चक्र की ऊर्जा को, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था जो फेसबुक में है, अभी तक तो यूट्यूब में डाला नहीं है, तो थोड़े दिन के बाद वो यूट्यूब में डाल देंगे, तो आप वहीं से भी बहुत सारी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। जय गुरुदेव।